नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या फिर उनकी जो टीम के मुख्य पात्र, मुख्य सदस्य, दूसरे इंजन यानी कि मुख्यमंत्रीगण या केंद्रीय मंत्रीगण या ऐसे और नेतागण जो प्रमुख नेतागण हैं, जिनसे सवाल पूछे जा सकते हैं और इनसे जब सवाल पूछो, सवाल तल्ख तीखे हों, सीधे हों, तो ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसके उदाहरण 2014 से और अब 2026 चल रहा है। लगातार बार-बार देश देख रहा है और दुनिया देख रही है। और मीडिया के हाल क्या हैं? गोदी मीडिया है, उसे तो वही सवाल करने होते हैं जो फिक्स होते हैं कि आप आम चूस के खाते हैं, काट के खाते हैं, आप कितनी मेहनत करते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं? ऐसे होता है। लेकिन यदि यही गोदी मीडिया भी हो और उसका सवाल तल्ख हो जाए, तीखा हो जाए, सीधा हो जाए, तो पर भाजपाई जो नेता हैं, लीडरान हैं, फट पड़ते हैं। भले ही वो कांग्रेस में कभी रहे हों और आज बीजेपी में आ गए हों, कोई अब अछूता नहीं है। सबके हाल ऐसे ही हैं और ऐसे जो दृश्य हैं बार-बार सामने आते हैं। अभी आपको स्मरण है कि इस वक्त 5 जो विधानसभाएँ हैं देश की, उनके लिए चुनाव का जो दौर है वो चल रहा है और आज जब मैं ये अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वक्त असम, केरल और पुडुचेरी के लिए वोटिंग हो रही है। और इन 3 ये जो राज्यों में चल रहा है, 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश और बम्पर वोटिंग की भी सूचनाएँ निकल कर सामने आ रही हैं कि जो शुरुआत है, जो मध्य है, वो ज़बरदस्त एक खासकर असम और सबसे ज़्यादा कहीं निगाह नज़र है कि जो 5 विधानसभाएँ हैं, इनमें असम भी बहुत निगाहों में है देश की और दूसरा पश्चिम बंगाल। बाकी तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी पर भी है और जो चाहे तमिलनाडु हो या पश्चिम बंगाल हो, इसमें वोटिंग अभी बाद में होना है। एक में 2 दौर में वोटिंग होना है, एक में 1 दौर में वोटिंग होना है। उसकी भी तारीखें बहुत दूर नहीं है, देर नहीं और 4 मई को नतीजे आएँगे। लेकिन जब मैं असम की बात कर रहा हूँ, तो असम, वहाँ क्या कुछ चल रहा है? ये चुनाव में ज़बरदस्त जो छीछा लेदर है, वो भारतीय जनता पार्टी की वहाँ जो मुख्यमंत्री हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा, जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे और बीजेपी ने उन्हें मुख्यमंत्री जैसे पद से नवाजा दिया और अभी भी वे कहीं न कहीं चेहरा वही है और वहीं से निकल रहा है कि एक रिकॉर्ड जो वोट है, मतदान है उसकी ओर असम बढ़ रहा है और शायद जो पिछले जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सारे टूट जाएँगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये जो इस बार के चुनाव रहे, इन चुनावों में हिमंता बिस्वा शर्मा ज़बरदस्त तरीके से विवाद और वैसे विवाद और बड़बोलापन या जो बदजुबानी उसके लिए जाने जाते हैं वे और चोली दामन का साथ है ये कहा जाए तो आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि बहुत ब्लेम्स उन पे होते हैं कि बेहद बदजुबान है, बेहद बदतमीज हैं, ये विपक्ष आरोप लगाता है। हम नहीं और अभी चल रहा है आप देख रहे होंगे कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस की ओर से जो उन्होंने एक ज़बरदस्त प्रहार किया, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी बड़ी चर्चित प्रेस कॉन पवन खेड़ा और चाहे वो हिमंता बिस्वा शर्मा हो, उनकी पत्नी हो, उनके परिवारजन हो, उनकी वो जो पोल है, पट्टी है, उन्होंने अपने जो आरोपों के माध्यम से खोली है और ये तो यही कह रहे हैं हिमंता कि ये सब जो है केवल कपोल कल्पित आरोप हैं, इनमें कोई दम नहीं है, इनमें कोई प्रमाण नहीं है और उनको कटघरे में खड़ा करने की भी कोशिश और जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो ये तक कहा हिमंता ने कि पुलिस गई हुई थी असम में, आपने देखा था वो नाटक नौटंकी पूरी कैसे पहुंची हुई थी और उसके बाद से बयानबाजी का सिलसिला जारी है, लगातार चल रहा है और कहा है वो जो चाहे कांग्रेस के जितने भी बड़े नेतागण हैं या खुद पवन खेड़ा है, वो प्रतिकार लगातार कर रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं और ये हिमंता कह रहे हैं कि हम पाताल लोक तक नहीं छोड़ेंगे। 100 पुलिस वाले पहुंचे हुए थे, अभी 2 दिन पहले आपने देखा था कैसे जो पवन खेड़ा है उनके घर पे धावा बोला था। उन्होंने कहा है कि मैं तो मेवाड़ का हूँ, शुद्ध राजस्थानी हूँ और मैं जो कहता हूँ और कहीं भागने जैसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैं अभी पहली जो मेरा निशाना है वो बीजेपी है और लगातार हम कर रहे हैं और जो कानूनी कार्रवाई है वो अपने जगह है, अपना काम वो कर रही है, सारा कुछ चला। लेकिन अभी जो जब आज वोटिंग चल रही है, वोटिंग के दौरान फिर एक ऐसा दृश्य निकला है जिसमें बहुत साफ तौर पर लग रहा है कि रो से दिए हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और रोने के अलावा वो कपड़े खुद के फाड़ रहे हैं ये भी कहीं क्योंकि जो गोदी मीडिया है देश के बड़े गोदी मीडियाओं में से एक जो सबसे बड़े गोदी मीडिया चैनल के तौर पर कहीं उनको आरोपित किया जाता है, कटघरे में खड़ा किया जाता है, उन्हीं का एक यूट्यूब चैनल और है, बड़ा चर्चित और
जाना माना चैनल है वो यूट्यूब की दुनिया का, आज रूबरू हो गया। वो उन्होंने एक सख्त सवाल, जो उसके रिपोर्टर थे असम में ही थे, उन्होंने पूछ लिया हिमंता बिस्वा शर्मा से। हिमंता बिस्वा शर्मा फट पड़े, और कैसे फटे देखिएगा एक नजर। आपको लगता है कि इस पूरे कैंपेन के लास्ट ट्रेल में आपकी लैंग्वेज, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा की लैंग्वेज अनपार्लियामेंट्री हुई, क्योंकि ये सब चीजें कही? मेरा लैंग्वेज लालन टॉप से हमेशा अच्छा होता है। अच्छा, नहीं, मुझे भी आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो क्यों आप सवाल पूछते हैं लोगों को? नहीं, आप एक मिनट, आप मुझे से अपॉइंटमेंट लिया? नहीं सर, यहाँ पे नहीं, आप ऐसा मत करो। मैं आपको कोई प्रेस वार्ता में बुलाया नहीं हूँ। मैं नहीं आया तो आप मत करो। अभी क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे लोग खड़े। नहीं, आप क्यों मुझे क्वेश्चन पूछेगा? इतना पूछा आप तो मैं भी देखो, आप मुझे मैं टीवी में आपको देख के मुझे लगा आपका लैंग्वेज बहुत खराब है। कोई बात नहीं सर, मैं भी पार्टी से किसी नेता से अच्छा, मैं देखो, देखिए, मैं आपसे बात करना नहीं चाहता हूँ। किसने मैं लालन तब क्या है वही नहीं जानता हूँ। कोई बात नहीं सर, नहीं जानते क्या है ये चीज, क्या है सर? कोई बात नहीं, मैं ये चीज क्या है? ये चीज क्या है? ये नहीं, ये लालन तब चीज क्या है? लालन तब का मीनिंग क्या है? मैं तो सोशल इंडिया टुडे देखा हूँ, रिपब्लिक देखा हूँ, ये क्या है? मैं तो कभी नहीं देखा हूँ। मैं नहीं देखा। आप जाके दूसरा से कनेक्शन लीजिए, मुझसे नहीं। लालन तब का मीनिंग क्या है? लालन तब का मीनिंग क्या है? नहीं, लालन तब का मीनिंग क्या है? लालन तब का मीनिंग क्या है? मैं तो हिंदी भाषा से ये भी नहीं देखा हूँ। लालन तब का मीनिंग क्या है? देखिए, हमें जो कॉलेज में हिंदी सिखाया गया है उसमें कोई लालन तब वर्ड ही नहीं था। तो आपने देखा हिमंता बिस्वा शर्मा क्या कुछ कह रहे थे, फरमा रहे थे। वो कह रहे थे कि मुझे जो है इस तरह के सवाल कैसे आप पूछ सकते हैं, मैंने आपको क्या बुलाया है। और वहां आपको नजर आ रहा है चुनावी एक दौर है, वे अपना काम कर रहे हैं, मीडिया अपना काम कर रहा है, और यही गुरूर है। ये भारतीय जनता पार्टी जो है, उसके जो नेता हैं, भले ही वे आयातित हैं, लेकिन जो एक मीडिया से कैसे पेश आना, इसको भूल चुके हैं भाजपा वाले। ये दर्शाता है, दिखलाता है। वो किसी भी सूरत में ऐसे सवाल, जो सीधे सवाल था, उन्होंने कहा ना कि आपने जो भाषा बोली, क्या गलत सवाल था उसमें। ललन टॉप का जो प्रश्न था उसके रिपोर्टर का, वो यही तो कह रहे थे कि ये जो जो है एथिकली वाला सवाल नहीं, उसमें संकेत और सब छुपा हुआ था कि किस तरह की भाषा बोल रहे हैं आप, क्या आपने कहा है। और याद करिए कि हिमंता क्या क्या कहते रहे हैं। उनकी जो राजनीति है वो हिंदू और मुसलमान के इर्द गिर्द है, वो उसी से अपनी राजनीति लंबे वक्त से चमका रहे हैं, और वो बीजेपी को सूट करता है। लेकिन जो ये उन पे ब्लेम्स हैं कि बदजुबानी, बदसलूकी, बदतमीजी, क्या है ये? आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपको स्मरण होगा उन्होंने कैसे कहा था, अपील क्या की थी जनता से कि मुसलमान यदि आपसे 5 रुपए मांगे तो आप 4 दीजिए, 4 मांगे तो 3 दीजिए, उनकी कटौती। और ऐसे बयान ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं नजर आता है। जो ऐसे क्या ये उचित है? नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरह की ये स्थितियां बन रही हैं लगातार देश में। और फिर बड़ी बात यही है कि ऊपर से नीचे की ओर गंगा बहती है, गंगा नीचे से ऊपर नहीं बहती है। खुद जो हम बार बार कोट करते हैं, बोलते हैं, आप लोगों तक पहुंचाते हैं, आपको भी ज्ञात है कि क्या भाषा नरेंद्र मोदी जी की है, क्या भाषा अमित शाह की। और खासकर जो मीडिया है, मोदी जी तो मीडिया के सामने आते ही नहीं है। अगर 2014 से देखी तो 2014 से 2026 12 बरस हो जाने वाले हैं, एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। यदि कभी मीडिया से बात की है तो चुनिंदा मीडिया, सेलेक्टेड सवाल, फिक्स प्रश्न, और उसमें इंगित होता है, दिखता है, जैसा मैंने कहा कि वो पूछते हैं कि आप आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, आप बटुआ रखते हैं कि रखते हैं, आप थक तो नहीं जाते हैं। और ऐसे ही सवाल जो गोदी मीडिया को भी आप देखते हैं, जब होता है, फिक्स होती हैं चीजें, वो तल्ख तीखे सीधे सवाल पूछना आज के दौर में नहीं, आंखों में आंखें डालकर सवाल। और आंखों में आंखें डालकर जो सवाल करते हैं, 4 PM बंद है ना, नेशनल चैनल बंद है ना,
आंखों में आंखें डालकर सवाल करना, सही बात जनता तक पहुंचाना, कहीं कोई दहशत में ना आना। हम अकेले नहीं, हमारे जैसे और भी जाबाज हमारे साथी हैं और जो कर रहा है। अभी तो ये पहले हम कहते थे अघोषित आपातकाल, अब तो घोषित जैसा है कि आप कुछ भी कीजिए, करिएगा तो आपको कुचलने की कोशिश होगी, दबाने की कोशिश होगी, नेस्तनाबूद करने का प्रयास होगा, डराने धमकाने की कोशिश होगी। तो आपने देखा वो तो गोदी मीडिया का ही चैनल है ना, वो कह रहे हैं वो कि क्या है ये लल्लन टॉप, मैं नहीं जानता ये कौन सा है, क्या है। वो बता रहा है कि इंडिया टुडे ग्रुप का है। अब आप सोचिए ना, जब आप यही तो है कि आप ऐसे लोगों को जब सबक ही नहीं सिखा पाएंगे, आप गुडी गुडी जर्नलिज्म करेंगे, आप में दहशत होगी, डर होगी, आप वो जो हेडलाइन मैनेजमेंट और तमाम जो अपने व्यक्तिगत जो हित हैं संस्थान के अपने, उसमें कहीं उलझ जाइएगा। जो आम आरोप है, 4 PM नहीं कह रहा है, ये विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं, एक आम जन की ये धारणा है, तो फिर ऐसा ही होगा। फिर ऐसे ही महफिल भरी हुई थी, सारे के सारे लोग, क्या वहां ये लिखा हुआ है कि जिसको बुलाया जाए वही आएगा? वो तो कॉमन एक वो था, इलेक्शन को सारे लोग कवर कर रहे थे, उसी में लल्लन टॉप। लेकिन ये दर्शाता दिख रहा था कि कितने ये किस एक अभिमान में चूर हैं, क्या एक अहम आ गया है, कितनी एक शैली है उद्दंडता भरी एक, और वो भूल रहे हैं कि वे राज्य के मुख्यमंत्री। उनका आप या तो सहज भाव में कि आप कह दीजिए कि नो कमेंट, निकल जाइए, ध्यान मत दीजिए। लेकिन कितनी आपने देखा 2 मिनट 9 सेकंड का पूरा फुटेज है और पूरे समय वो सब सारी चीजें कहते रहे, आपको बुलाया किसने, किससे पूछकर आप आए। तो ये इस तरह की बेइज्जती, हालांकि वो जाबाज रिपोर्टर है, उसने नहीं की चिंता शायद अपनी नौकरी की, सैल्यूट है उसको, भले ही वो गोदी मीडिया, लेकिन उसका अंदाज जो हम जैसे जो साथी हैं, हम लोग जो करते आ रहे हैं, हम दहशत में नहीं आते, डरते हैं। उसने बड़े जाबाजी से कहा कि मुझे आपके सर्टिफिकेट का नहीं जरूरत है, लल्लन टॉप को नहीं जरूरत, यही करना चाहिए था। और यही करना चाहिए जो बाकी जो कहीं बहुत क्षमा चाहते हो, मुझे नहीं अच्छा लगता, ये गुलामी वाली जो मानसिकता है। और हमारे साथी तो कहते हैं गटर मीडिया, तो वो जब आप करिएगा तो फिर उसमें बदबू ही आएगी, उसमें इसी तरह की सड़ांध होगी, और सड़ांध होगी तो फिर आप ऐसे ही किनारे किए जाएंगे। है ये बड़ी एक मन को पीड़ा पहुंचाने वाली जो पूरी की पूरी वहां स्थिति पैदा हुई, क्योंकि हम तो विशुद्ध पत्रकार है। और वो जो साथी था, भले ही वो लल्लन टॉप का हो या गोदी मीडिया उसको कहा जाए, लेकिन उसने अपने धर्म का निर्वहन किया, वो भिड़ गया वो मुख्यमंत्री से। उन्होंने मुख्यमंत्री को स्मरण करा दिया कि होंगे आप मुख्यमंत्री, हम जर्नलिस्ट हैं, हमारा अधिकार है सवाल पूछना, हम पूछ रहे हैं, जवाब दें ना दें, लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे, यही चाहिए। और मुझे लगता है कि इस पूरे मामले को शायद अब ये गोदी मीडिया के भी आत्मावलोकन, आत्मचिंतन, आत्ममंथन का वक्त आ गया है। यदि ये नहीं कीजिएगा तो अभी तो जनता ही कहीं पिल पड़ती है, वो अपना आपा खो बैठती है ऐसे जो पत्रकारों को देखकर। लेकिन ऐसा ना हो कि ये जो अभी तो सिर्फ वो एक उनका अंदाज है, वो भले ही खुद के कपड़े फाड़ रहे थे, कहीं उनका रोने वाला अंदाज था हिमंता बिस्वा शर्मा का, और भी नेताओं का हम देखते हैं। लेकिन ये कहीं ऐसा ना हो कि ये कल दूसरे ढंग से प्रताड़ित और ऐसे बेइज्जती जो कर रहे थे उससे ज्यादा बेइज्जती हो जाए, कहीं और घातक बेइज्जती वाला या ऐसा सीन ना हो जो बहुत ज्यादा पीड़ादायक हो जाए। आत्मलोकन का टाइम है। पूरी खबर को देखने सुनने के बाद दर्शकों, आपकी जो अपनी टिप्पणी हो, आपकी अपनी जो राय हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा, टिप्पणी दीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।